चंद्र की जय। प्रेम संग बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभापति तुलसीदास की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर बिमल जसु चौदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार।
लेत सदा सुध दीन के, सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के, प्रभु श्री सीताराम। देखा भरत विशालयति, निश्चर मन अनुमानी, दिन भर सायक मारे चाप श्रवण लगिता। बोल गौरी शंकर भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय। प्रमादरणी देवी शक्ति स्वरूपा माता बहन, देशवान नौजवान बुद्धिमान भाई मन, धीर धरैया विचार क्रांति करैया जम्मो नवा चेतना के रास्ता बतैया हमार सियान मन। अवैया काली के राधे श्याम सीताराम स्वरूप नाने नाने बाल गोपाल मन, संगे संग भगीरथ प्रयास करके अति सुंदर मानस मंचला सजैया आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारी, तमाम सदस्य, संत मल्ला, ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रोपराइटर भैया, साउंड मास्टर आपला, आदरणीय संचालक गुरुदेव बड़े भैया आपला, आपके श्री चरण बारंबार निवेदन प्रणाम स्वीकार करो। और विशेष आपके लिए कहो संचालक महोदय जी, सब आदत भात खवा थे, संचालक भैया पर विशेष प्रणाम है। सब आदत भात खवा थे, सब ताली बजवा थे, कोई कस तोड़ बोलीगा संचालक भैया, गुरु तुर है तोड़ बोलीगा संचालक भैया, और गुरु तुर है तोड़ बोलीना, गुरु तुर है तोड़ बोलीगा संचालक भैया, गुरु तुर है तोड़ बोलीना। आवन ऐसा पावन पुनित पुण्य धरा धाम ग्राम रामपुर में बड़ा सौभाग्य लगे इस मैया हो कि रामचरित मानस में श्रवण स्नान करे के मौका लगा थे। और एक चीज में अब जोड़े भर जात हूं, अब फोकटे फोकट नहीं कहा था, एकदम मोरकर तार्किक और बिल्कुल तथ्य है, मोरकर सबूत है। ए पाए से मैं ये शब्द बोले भर जात हूँ, मैं केवल ताली बजाए भर नहीं कहा था। का चीज ला कि पानी पानी सब कहे पर गंगा जल की बात कुछ और है, पानी पानी सब कहे पर गंगा जल की बात कुछ और है। अरे मानस मन तो छत्तीसगढ़ में कई सजे हैं, पर रामपुर गांव की बात कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। अब ये मैं साबित करके बताता हूँ कि रामपुर अलग आयोजन गांव से काबर हटके है और काबर अलग है। मानस कौन जगह होना चाहिए, मानस होते तीन जगह में का चीज रथे, उत्तरकांड बताते हैं रामचरित मानस के दाई हो। का कथे का कुसुम जी महाराज जे नीलगिरी पर्वत में बैठ के राम कथा कहा थे, वो जगह में कहा है 4 शिखर है, और 4 शिखर में सुंदर 4 पेड़ है। एक पीपल के पेड़, पीपर तर तर ध्यान से धरई, जाप जग पा कर तरु करई, आम छाह कर मानस पूजा, और तज हरि भजन काज नहीं दूजा। 3 पेड़ हो गए महतारी हो, पीपल के, पाकरी के और आमा के। और चौथा पेड़ लिखिस गोस्वामी जी महाराज बड़े सुंदर, बरतर का हरि कथा प्रसंगा, और आवहि सुनहि बिहंग
अनेक विहंगा। जैन जगह में काकभूषुंड जी महाराज नीलगिरी पर्वत में बैठ के राम कथा कहा थे और सुंदर हंस मना पक्षी मना सुना थे। वो जगह में कौन सी जगह में कहा थे राम कथा ला? बर पेड़ के छैया में, वो पहाड़ में। अब ये मानस मंच में घुसे से पहले आप मन कुछ गौर फरमाओ कि नहीं फरमाओ, कुछ ध्यान आप मन के ऐसे ये मानस के मंच में जैसे हम घुसथन महतारी हो, अगल बगल दोनों पार काक पेड़ है, काक पेड़ है। देखो भाई मोर एक आदत है, मैं नहीं जानो कि वो कितना मंडली आ रही इसते मन कैसे गोठिया, लेकिन मोर एक आदत है कि जब तक के आप मन नहीं गोठिया तब तक के मोर कथा आगे नहीं बढ़े। हाँ मोर गाड़ी आगे नहीं बढ़े, काबर की एके झन गोठिया आदमी का कथे जानते हो का कथे? एक बार जोरदार ताली दीदी बार वो बताई सी ताली पहली बजा दो ओकर बार। हाँ वो दीदी का हाथ में से एके जन गोठियाते भैया ओकर सन कोनो जरा एके जन गोठियावा थे तेला पगला कथे सीखे। तो मैं पगला कहलाना नहीं चाहत हो, एकर पास कहा तो कि हम सार्थक चर्चा करन और रामचरितमानस चर्चा है ना। भगवान भोलेनाथ काका सन चर्चा करा थे माता पार्वती के साथ, काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज के साथ में, याकुलत महाराज भरद्वाज जी महाराज के साथ में, और तुलसीदास जी महाराज का आकर्षण एक कलयुग के जम्मो संत मन के साथ में रामचरितमानस के चर्चा करी। तो मोर निवेदन है महतारी हो कि मैं आप मन के साथ में चर्चा करूं, आप मन मोर साथ चर्चा करो। और यही बात सच है कि हम पगला हन, जरूर पगला हन का चीज बर? राम कथा सुने बर। जी हाँ राम कथा होते वहां जाके राम कथा सुने पर हमन पगला कहलाथन, कोनो दीवाना कहते हम मानथन वो बात। हाँ और वो पंक्ति मोला याद आते कुमार विश्वास जी के, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, हे मेरे राम जी हे मेरे भगवान, मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे दूर कितना है, ये मेरा मन समझता है, ये तेरा मन समझता है। तो आवाज महतारी हो मानस के षष्ठम सोपान जेला कथे लंका कांड, लंका कांड के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 58 में चर्चा करबो। और निवेदन एक ठाव करत हो दाई हो, ये बीच है एकदम खाली हो गए, पीछू वाली मन एक आगे बढ़ जाओ, वो जगह भरपाई कर दो है ना। और आवन गणेश जी महाराज के एक वंदना के साथ में लंका कांड के पावन यात्रा। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लखन सिया राम चंद्र की जय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देवा, सर्वकार्ये सुसर्वदा। गौरी के गणराज गजानन, पहली तो राम नामों में, विपदा मोरे हर स्वामी, राम भजन गुण गावे।
गौरी के लाला तो लगाड़ा गड़ा जोहार पहली न्योता तो लग जान दे पहली न्योता तो लग जान दे बिगड़े काज संवार दे हे गौरी के लाला तो लगाड़ा गड़ा जोहार हे गौरी के लाला तो लगाड़ा गड़ा जोहार तुरले बड़ी कोनो नहीं है माता पिता के पुजारी ज्ञान बुद्धि के भरे खजाना मुसलम करे सवारी गजानन मुसलम करे सवारी तुरले बड़े कोनो नहीं है माता पिता के पुजारी ज्ञान बुद्धि के भरे खजाना मुसलम करे सवारी उनके मादक भोग लगाते उनके मादक भोग लगाते सुन ले बोल तुम्हार हे गौरी के लाला लगाड़ा गड़ा जोहार हे गौरी के लाला लगाड़ा गड़ा जोहार महताए गजानन कहते दुनिया तोला माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला महताए गजानन कहते दुनिया तोला पल भर में पूरा दुनिया झूले पल भर में पूरा दुनिया झूले सुन ले और त्योहार हे गौरी के लाला तो लगाड़ा गड़ा जोहार हे गौरी के लाला तो लगाड़ा गड़ा जोहार पहली न्योता तो लग जान दे पहली न्योता तो लग जान दे सुन ले और त्योहार हे गौरी के लाला तो लगाड़ा गड़ा जोहार 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 लखन सिया चंद्र शंकर सियावर रामचंद्र की जय। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगिता। प्रस्तुत पावन प्रसंग लंका कांड। मानस के छठा सोपान महतारी हो एला कथे लंका कांड। आओ
संत मन एक शब्द के कांड के विश्लेषण करिस तो कथे ये ला जस्ट उल्टा कर दे, लंका कांड ला उलट दे, उल्टा पढ़ तो काल के डंका का हो जाते, काल के डंका। और ये यथार्थ शाश्वत है कि हमार हरेक के सर में काल के डंका बिल्कुल मंडरावत है। संकेत ये है, ये मानस के छठा सोपान है ना, कि पता नहीं कतिक बेर काकर जीवन के अंतिम प्रहर हो जाए, ओकर से पहली भगवान के सुमरन ध्यान कर ले। ये जो जीवन है बड़ा ही क्षणिक जीवन है, तो काल के डंका काबर की जीवन में कोनो परमानेंट नहीं आए ना, है ना। एक रामायणी जी के बड़ा सुंदर शब्द के आश्रय लेवा था, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, अरे इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो जब काल के डंका हमारे ऊपर आ जाए, ओकर से पहले हम वो तैयारी कर लें, जीवन से हम मुक्त हो जाए, है ना। एक चीज में पूछा था दाई हो, कोनो नौकरी कर रही है गांव में, तो बोला बर्खास्त कर देवे, ओकर से पहली वो इस्तीफा दे देना वाला सार्थक एक नहीं। कोनो नौकरी करने वाला व्यक्ति है, ओला ओकर अधिकारी है बर्खास्त करे, ओकर से पहली ओला त्याग पत्र दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, है ना। वैसने मौत हमला मारे, ओकर से पहले हम अपन आपला राम से जोड़ लें, हम जीवन मुक्त हो जाए। आवन बड़ प्यारा प्रसंग है, जिन जगह के प्रसंग में आप मन के साथ में बातचीत करना है, वो प्रसंग कौन से, हनुमंत लाल जी महाराज यात्रा करा थे, सजीवन बूटी ला के आवा थे, है ना। सजीवन बूटी पर गिरी से वापस आवा थे। लखन जी महाराज लंका के रणांगण में मूर्छित पड़े हुए हैं, और समय कितना गए, सूर्योदय से पहले बोला पहुंचना है। सुसैन वैद्य स्पष्ट बोले कि प्रातः काल होए से पहले सजीवन बूटी आ जाना चाहिए। और हनुमंत लाल जी महाराज आवा थे सजीवन बूटी धर के, कहां से आवा थे, आकाश मार्ग से। कथा कथे महतारी हो, आप सब परिचित हो। हनुमान जी महाराज सजीवन बूटी लेके आवा थे, लेकिन ऐसा का आवश्यकता पड़ी कि हनुमंत लाल जी महाराज ला कहां से होके आना पड़ा थे, सीधा वो सजीवन बूटी धर के कहां से आवा थे, अयोध्या के ओर से होके वो लोग गुजरना पड़ा थे। प्रसंग ये शब्द हम लोग बताते दोहा का, देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगिता। कभी कभी होते दाई हो, कभी कभी होते मन के जब बहुत अच्छा काम करते ना, बहुत अच्छा काम करते, गलत काम नहीं करे, बहुत अच्छा काम करते ना, तो पता नहीं कैसे मन के प्रवृत्ति है, ये मानव मन के सहज प्रवृत्ति है कि ऊपर मन में एक अभिमान जागृत हो जाते, ऊपर मन में एक अभिमान जागृत हो जाते। हाँ, अरे अधिक बार त्रिदेशीय राज्य स्तरीय भव्य मानस गान के जो सम्मेलन हो थे, तेमे मिही छ मुखिया मिही चकवानी करा तो मिही सब चीज ला देखा थो, ये भाव आ जाते। घर परिवार में अगर सियानी करा था सारे मिही छापो तब ये घर के मन हावे, मिही कमा के लाना तो हावे। ये समाज में हो, घर में हो, परिवार में हो या राष्ट्र में हो, आदमी अगर ज्यादा वाला महत्व मिला थे, ज्यादा अच्छा काम करा थे, तो कभी कभी मन में भाव आ जाते कि मिही छाबो तब एकर काम हुआ थे, मिही छाबो तब एकर काम हुआ थे। और कहीं ना कहीं
हनुमत लाल जी महाराज क्षमा करें मोला, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमत लाल जी महाराज के मन में ये भाव वही कि मैं नहीं रहते हूं तो माता सीता के पता लगाए बर लंका कौन जातीस, 400 योजन के सागर लग कौन नहातीस, कौन पता लगाती, अब मैं नहीं होते हूं तो ये लंकल जलातीस कौन, भगवान राम ला माता सीता का पता बतातीस कौन, अब मैं नहीं होते हूं तो भाई लक्ष्मण बर सजीवन बुटी बर जातीस कौन। ये सात्विक अहंकार काकर जीवन में आ गए, हनुमत लाल जी महाराज के जीवन में आ गए, हनुमत लाल जी महाराज के जीवन में आ गए। तो कथे जब काकरो जीवन में कोई प्रकार के दोष आ जाए, बीमारी आ जाए, अहंकार भी तो एक बीमारी है ना, समस्या है ना जीवन के, अहंकार का है मानस रोग है, और जब रोग होते कोना रोगी ला तो काकर पास जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए, कोनो व्यक्ति रोग हो गए, बीमारी हो गई, समस्या हो गई तो कहाँ जाना चाहिए, मैं कह रहे हूं ना दाई गो ख्याल रखेगी, अस्पताल ना, तो वो समय में अस्पताल नहीं से वैद्य रही वैद्य और भरत जी महाराज जैसे वैद्य और करो नहीं हो सके। हाँ, भरत जी महाराज जैसे निरअभिमानिता, जेकर जीवन में अभिमाने नहीं है, ऐसे निरअभिमानी के पास में अभिमान ला हनन करे बर हनुमत लाल जी महाराज ला का जरूरत नहीं सोला अयोध्या ढान ले जाए है ना, लेकिन अयोध्या ढान ले वाले यात्रा करवाइस भगवान अपन प्रेरणा से। और वो भरत जी महाराज जिन जेकर बारे में कथे कि भरत जी महाराज कौन है, भरत जी महाराज संत है। और एक कहावत है, एक युक्ति है कि अयोध्या के जितना नगर है ना महतारी, अयोध्या के जितना दूरी तक के अयोध्या फैले है वहां तक के रात दिन में कौन कहे, रात्रि में घोलो कोनो निशाचर के ओढ़ान ले, ये काला परछाई या बुरा चीज के या बुरा मन के कोनो जीव के ओढ़ान ले उड़ान नहीं हो सके। ये मान के चलो वो एक सुरक्षित जोन है जहां से कोनो प्रकार के आकाशीय वायुयान के गुजरना वो प्रतिबंधित क्षेत्र है बुरा विचार के लिए। और जेकर रखवारी कौन करत है, भरत जी महाराज करत है। लेकिन भरत जी महाराज जैसे संत के मन में घोलो ये भाव आगे, का भाव आगे, देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमानी। भरत जी महाराज अयोध्या के रक्षा करे बर राज सिंहासन में नहीं बैठे हैं, कहाँ बैठे, नंदी ग्राम में बैठे हैं। भुइया ला जमीन ला कन्या बर छाती भर गड्ढा खन के वो गड्ढा में बैठ के भगवान राम के निहोरा करत है। वो देखा थे कि मोर भाई मुलक है, मोर परमात्मा मुलक है, मोर राम मुलक है कि भरत ये राजगादी ये अयोध्या के जवाबदारी तोरे। तो वो न दिन में जगे, न दिन में सोए, न रात में सोए, पूरा जगना है बोला। तो देखिस कि आसमान से कहा जावत है, देखा भरत विशाल, पहाड़ ला उठा रहा है हनुमत लाल जी महाराज हदाई हो और निकलत रहा है अयोध्या के तरफ से। तो उकर मन में काइस हो सकते कोनो निश्चर जे अयोध्या के ऊपर से आवत है, बहुत विशाल काय दिखत है, हो सकते है अयोध्या के ऊपर कोई समस्या आने वाला हो, ये समस्या आने वाला है। ऐसे करके भरत जी महाराज बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगता, बिना फर वाला जो बाण है वो हनुमत लाल जी महाराज के ऊपर छोड़ देते थे। भगवान की बड़ा लीला अपरंपार हिदाई। जब जब अपन भक्त के मन ऊपर जब समस्या देखते ना, तो जब जब ऊपर विपत्ति देखते कि मोर भक्त मन कोई न कोई मानसिक या कोई न कोई बाधा से प्रेरित हुआ देकर जीवन में कोई प्रकार के दुर्गुण एक अंदर में आवा थे, तो वो दुर्गुण ला हटाए के प्रयास करते। भगवान कौन है, तो भगवान एक माँ के जैसे ममता रखने वाली। छोटे लड़का निवेदन करो मैं मातारी मन से, बिल्कुल छोटे लड़का 1 साल के 2 साल का लड़का या 6 महीना का लड़का 8 महीना का लड़का रसोई खोली में आगी जलाते दाई हो, और छोटे लड़का अगर आगी डहान बढ़ेल धरी है ना, चूल्हा डहान भरे भागेल धरी, तो छोटे बच्चल बचाए बर महतारी होकर से पहले दौड़ी ना कि मोर लड़का आगे मत जरेगी। हनुमत लाल जी महाराज के मन में ये क्षणिक भाव जगिस, बिल्कुल क्षणिक भाव जगिस
तो कहते कि ये अंकुरन हुआ थे, अहंकार के बीज अकर में अंकुरित हुआ थे, ओकर से पहले ये बीज में का कर दो, खत्म कर दो। नारद जी महाराज के प्रसंग में खलो ही बात आते, ओकर जीवन में का जाग गए, काम उदित हो गए। जे बल बल राम का है ओकर जीवन में का आगे, काम आगे। और नारद जी महाराज ला बचाए बर, देखो नारद जी महाराज बैरागी है और वो गृहस्थ में जाना चाहते, तो नारद जी महाराज ला बोलो बचाए बर भगवान का करिस, नारद जी महाराज ने बचाइस ना। का होते दो चीज है, आगी और सांप, ये दोनों उतनी समतुल्य में खतरा है लड़का मन पर, छोटे बच्चे मन पर, बड़े बच्चे मन पर नहीं है, छोटे बच्चे मन पर बहुत ज्यादा। जे सज्ञान है, जे ज्ञानवान है ओकर पर उतना खतरा नहीं है, लेकिन अज्ञानी लड़का है आगी जरा दी किकली जाना थे, सांप 10 दी किकली जाना थे, ओकर लिए ज्यादा खतरा है। तो काम का है, काम है सांप है। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय निम्ब कटुलागत नाई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज लिखी कि काम भुजंग जब डसत जाही और विषय निम्ब कटुलागत नाही, है ना। काम रूपी जब नाग है डसते तो लड़का मन ला पता नहीं चले, लेकिन ओकर जीवन में का प्रभाव होना है वो तो अपन विष ला छोड़बे करी। और ये आगे का है, ये क्रोध है। तो वैसने नारद जी महाराज ले बचाए खातिर पर भगवान आगे बढ़ीस, और जब आगे के तीर में अगर लड़का जाते तो माँ के हाथ है लड़का के हाथ से एक अगवही न दाई हो, और वो बचाए के चक्कर में ओकर हाथ भले आगे मिले से आ जाए, या सांप ला डसे से बचाए पर ओकर हाथ आगे बढ़ी तो सांप ला लड़कन नहीं डसे, माँ का हाथ आगे बढ़ी तो माँ का हाथ ला डस ली। आगे जाके नारद जी महाराज यही बात लग ही कौन ला भगवान राम ला कि मूलत बिहाव करे बर मना कर देस और ते खुद बिहाव कर ले। तो भगवान राम यही बात लगी इसकी, नारद तोला वो डसने वाला रीस वो काम रूपी सांप हा, तो मोर हाथ लागे करे जी, तोर हाथ ला बचा के तो मोला डसिस, तो तोला नहीं डस के मोला डसिस तो मोर ऊपर तो काम सवार हो गए ना। आज हनुमंत लाल जी महाराज के जीवन में अभिमान आते, और अभिमान के बारे में बड़ा सुंदर शब्द बोले के का कि घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, और शीशा वही रहता है बस तकदीर बदलती रहती है। आइए एक भजन का आश्रय लें और तत्पश्चात फिर राम कथा में आप सबके साथ यात्रा। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया चंद्र शंकर काल तेरा प्रभु भजन लगे गलेना, चोला तो उतर जाही। प्रभु भजन लगे भुला गए जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, प्रभु भजन लगे भुला गए जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। कल राम नाम राम रमया हो, कल राम नाम राम रमया हो, प्रभु भजन लगे भुला गए जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, प्रभु भजन लगे
भुला देना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। हृदय मोर जुड़ावे तोरी सावरी सूरत लाला देख के रामा मोर तन मन मोर भीग जावे। चरण के दुर्राला पाते रामा मोर हृदय मोर जुड़ावे तोरी सावरी सूरत लाला देख के रामा मोर तन मन मोर भीग जावे। चाहिए प्रभु बोला माया तेरा चारीगा, चाहिए प्रभु बोला माया तेरा चारीगा। कृपला तोर बरसा देना, चोला मोर कर जावे। कृपला तोर बरसा देना, चोला मोर कर जावे। भजन ला गाऊं ये रामा मोर जिंदगी मोर बीत जाए। और सत्संग में नैया डुबकी लगाते जिंदगी मोर तर जाए। भजन ला गाऊं ये रामा मोर जिंदगी मोर बीत जाए। और सत्संग के नैया डुबकी लगाते जिंदगी मोर तर जाए। मोला बना ले प्रभु भक्ति के पुजारी गा, मोला बना ले प्रभु भक्ति के पुजारी गा। कृपला तोर बरसा देना, जिंदगी के मेरे ठिकाना। कृपला तोर बरसा देना, जिंदगी के मेरे ठिकाना। गले मेरा नाम गावे रमिया, गले मेरा नाम गावे रमिया। प्रभु भजन लगे गावेगा, जिंदगी के नहीं मेरे ठिकाना। प्रभु भजन लगे गावेगा, जिंदगी के नहीं मेरे ठिकाना। प्रभु भजन लगे गावेगा, जिंदगी के नहीं मेरे ठिकाना। प्रभु भजन लगे गावेगा, जिंदगी के नहीं मेरे ठिकाना। प्रभु भजन लाते गालेगा, लखन सिया चंद्र शंकर देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमान। दिन भर सायक मारे चाप श्रवण लगता। भरत जी महाराज जैसे संत के मन में भी हनुमंत लाल जी महाराज एक कैसे लगी सन्मान, राक्षस का, ये निशाचर का है ना। एक मान्यता के अनुसार तो हालांकि अयोध्या जी में कोई निश्चर या कोनो दुष्ट के ऊपर से गति नहीं कर सके अयोध्या में एक परिधि तक, लेकिन ये ऐस कौन हनुमंत लाल जी महाराज एक निश्चर के रूप में भरत जी महाराज अनुमान करके देखा था। ये भी भगवान की एक लीला है महतारी। भरत जी महाराज जैसे संत के हृदय में हनुमंत लाल जी, भरत जी महाराज भी संत, हनुमंत लाल जी महाराज भी संत, लेकिन निवेदन आप सबसे मैं कर रहे हूं कि मानवीय स्वभाव है कि कहीं ना कहीं हम ज्यादा
अतिरेक करथन ना। कोई अच्छा चीज भी हमारे जीवन में होते ना, अच्छा ही अच्छा कर्म अगर हमारे जीवन में हुआ तो ज्यादा अच्छा भी अति सर्वत्र वर्जते कथे ना, ज्यादा अच्छा भी ठीक नहीं है, संतुलन होए बर। तो भरत जी महाराज जैसे संत के भी मन में हनुमंत लाल जी महाराज निश्चर दिखा थे। और भरत जी महाराज ला वैद्य की संज्ञा घलोगे कहे गए इलाज करे बर हनुमंत लाल जी महाराज ला अयोध्या की तरफ से भेजा थे भगवान राम की प्रेरणा से। और संत के लिए वैद्य के लिए बोले क्या कहे कि सदगुरु बचन वैद्य विश्वासा और संयम यह ना विषय के आशा। हनुमंत लाल जी महाराज के अभिमान ला, क्षणिक अभिमान ला दूर करे बर भरत जी महाराज ला तैयार करे। ये जीवन के कटु सत्य है महतारी हो कि जीवन में कुछ ऐसे चीज है जो जीवन में कभी कभी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे जीवन के काम, जीवन के क्रोध, जीवन के लोभ, जीवन के मोह, जीवन के अहंकार, ये सब चीज हमला भगवान प्रदान करके भेजे है। मान के चलो कि ये जीवन में दोनों चीज है, अच्छाई है तो बुराई है ना। तो अच्छा नहीं है हर एक इंसान में, भले ही सात्विक अभिमान हो, भले ही सात्विक कामना हो, भले ही सात्विक क्रोध हो, है ना। क्रोध हो लो अच्छा काम के लिए किया जाता है, लेकिन क्रोध तो आखिर क्रोध है ना। तो ये रामायण जी की एक बात मुझे याद आते कि ये दुष्प्रवृत्ति मल्ला, ये खराब चीज मल्ला जो मानव जीवन के लिए घातक है, इला कैसे हमला हैंडल करना है, कैसे संतुलित करना है। तो एक बड़ा दृष्टांत देते रामायण जी है। एक व्यक्ति ला डॉक्टर के पास जाना हो दाई, और डॉक्टर के पास जाना हो तो डॉक्टर ओकर जांच करिस, तो जांच करिस तो कहते भैया तोर बीपी बढ़े, और कहते तोला शुगर हो गए, तो कहते डॉक्टर साहब क्या करना पड़ी, कहते ये जड़ से खत्म करना है। ऐसे कहते वो जो आदमी के लिए इलाज कराबर, वो कहते मोला जड़ से खत्म करना है ये रोग ला। तो डॉक्टर कहते भैया शुगर हो गए ना तो जड़ से खत्म नहीं होएगा, अब बीपी हो गए तो जड़ से खत्म नहीं होए, तो कैसे करूं महाराज डॉक्टर साहब कैसे करूं। तो डॉक्टर कहते एला कंट्रोल किए जा सकते, शुगर ला घलो कंट्रोल किए जा सकते, एक लेवल में लाए जा सकते, और इला बीपी घलो एक संतुलन बनाया जा सकते। एक लिए तोला में गोली दवाई देवत हूँ, रोज गोली खा तो शुगर और बीपी कामे रही, कंट्रोल में रही। ठीक ही बात ये शारीरिक रोग के हरे, लेकिन मानस रोग के लिए जो हमारी बीमारी है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, यहू ज्यादा मत बढ़े। एक लिए है ना समय समय में राम नाम की दवाई लेना पड़ी, सत्संग में आना पड़ी, संत मन जैसे डॉक्टर के पास जाना पड़ी, अपन इलाज कराना पड़ी। अहंकार बढ़ गया ना, सब संत के चरण में जाना पड़ी, सत्संग में जाना पड़ी। दाई हो समय समय में सत्संग जहाँ हुआ तो वहाँ जाके राम कथल सुनो, समय समय में भागवत कीर्तन हुआ तो वहाँ जाके राम कथल सुनो, और राम नाम के दवाई खाना पड़ी। राम नाम सजीवन मूरी। भरत जी महाराज संत हनुमंत लाल जी महाराज ला क्षणिक अहंकार हो है, और वो क्षणिक अहंकार ला दूर कराए बर, इलाज कराए बर भगवान राम कहाँ भेजा थे, अयोध्या के तरफ से भेजा थे। भरत जी महाराज कान तक के बाण ला खींची, श्रवण लगी तानी। श्रवण मतलब एक होते कि श्रुति भी कथे, और श्रुति ला वेद कथे, और वेद सम्मत बोला बाण चले, वेद सम्मत काबर। अब बिना फर वाला मतलब फल कौन दी फल मालिक दी, भगवान दी। अब मैं भगवान नो, मैं भगवान के सेवक हो, ये मन में अनुमान करके भरत लाल जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज ला बिना फल वाला बाण मारिस। अयोध्या में काकरो हत्या मत हो, ओकर जीवन सुरक्षित रहे, ये समझ के हनुमंत लाल जी महाराज ला मारिस। बाण लगी हनुमंत लाल जी महाराज ला। गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति का लिखते दाई हो, परे ओ मूर्छ महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए। जैसे ही बाण लगी भरत जी महाराज के, हनुमंत लाल जी महाराज के गति थम के बाण लगी,
भगवान राम के उच्चारण करत, राम राम रघुपति के उच्चारण करत करत मूर्छित होकर जमीन में गिर गए कथे। भरत जी महाराज जब ये बात ल ये बचल जब सुनी, भरत जी महाराज जब भगवान राम के नाम ल जब सुनी हनुमान जी महाराज के माध्यम से, है ना, तो मन में विचार करते कि जे राम कहने वाला है वो राक्षस नहीं हो सके, वो निशाचर नहीं हो सके। राम कहने वाला तो कोनो संत ही हो सकते, राम कहने वाला कोनो संत ही हो सकते। अब वैसे सुन करके भरत जी महाराज जैन जमीन में अयोध्या के भूमि में हनुमंत लाल जी महाराज गिरे रही सोकर तीर में जाके, तो तीर में एकदम जाके बड़ा उतावला से हनुमान जी के पास में आई। और आए के बाद में बिकल बिलौकी की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन भारी। हनुमंत लाल जी महाराज ने बड़ा व्याकुल होके हृदय से लगा ली। हनुमंत लाल जी महाराज ने व्याकुल होके, व्याकुल देख करके हृदय से लगा ली। और लगाए के बाद में बहुत प्रकार से उन्हें जगाए के प्रयास करी कि कैसनो करके ये जाग जाए, कैसनो करके ये जाग जाए। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज जागत नहीं है, महतारी हो। तब भरत जी महाराज क्या कहते, जाओ मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया। जे मैं अपन मन वचन काया से, अपन कर्म से भगवान राम के सच्चा में चरण के कमल के में सेवक हो, निष्कमट प्रेम हो भगवान राम के प्रति, तो ये जो हनुमंत लाल जी महाराज है वो अपन दुख से, अपन पीड़ा से मुक्त हो जाए। ये बात बोली, बहुत सुंदर ये शब्द लिखे गोसाई जी महाराज के भाव एक बड़ा सुंदर है। जैन लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बाण लगे हैं, उस हुसैन बैद बोला है कि जब तक के सजीवन बूटी नहीं आई तब तक के कर प्राण नहीं बचे, है ना। तो भरत जी महाराज वो सजीवन बूटी लाए बन नहीं जावा थे। कौन से सजीवन बूटी के इस वो प्रयोग करा थे, राम नाम के, जो मोरे मन बच्चे औकाया, अप्रति राम कमल अमाया। जे निष्कपट मन से वो राम के में अगर सेवक हो, तो कपि होई विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। भगवान मोर लिए अनुकूल है, भगवान मोला प्रेम करते, मोला अपन सेवक समझते। तो ये जो हनुमान जी है वो अपन थकान से, अपन मूर्छा से जीवित हो जाए, फिर से वो अपन होश में आ जाए। और देखो कितना सुंदर पंक्ति गोसाई जी महाराज लिखते। हनुमंत लाल जी महाराज जब जागिस कथे ना दाई, तो हनुमंत लाल जी महाराज कहते कि मोर अब मैं जागे हूँ कैसे, मोर मैं मूर्छा हो गया हूँ। तो हनुमंत लाल जी महाराज ला भरत लाल जी महाराज कहते कि मैं ये बात ला बोले हूँ कि अगर मैं भगवान राम के प्रिय हूँ और भगवान राम अगर मोला प्रेम करत होई, तो ये कपि हा अपन मूर्छा से होश में आ जाए। हनुमंत लाल जी महाराज सोचते यही बात मैं कह सकत रहा हूँ, है ना, कि अगर मैं भगवान राम के अनन्य भक्त हूँ, भगवान राम के सेवक हूँ, तो मोला सजीवन बूटी लाए की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम की कृपा हुई तो नाम ले लेवत हूँ, लक्ष्मण मूर्छा से जाग जाए। इलाज चलत है दाई। भरत लाल जी महाराज इलाज करत है हनुमंत लाल जी महाराज के। भरत लाल जी महाराज के शब्द जब सुनित तो हनुमंत लाल जी महाराज के अभिमान जावत, अभिमान दूर हुआ थे, जो क्षणिक अभिमान है वो दूर हुआ थे। कि मोर मन में तो बड़ा भाव आ गई कि अगर मैं नहीं होते तो लक्ष्मण जी पर सजीवन बूटी कौन लातीस, मैं नहीं होते हूँ तो माता सीता के कौन पता लगातीस। लेकिन भरत जी महाराज केवल नाम से ही मोला जागृत कर दी। आओ हमूमन ला जागना है दाई, हमूमन आज अहंकार से फुले हुए हैं। और ईमानदारी से कहा तो जेकर मन में अभिमान है, अहंकार है, मैं है ना, उकर जीवन में कभी राम नहीं आ सके, उकर जीवन में राम कभी नहीं आ सके। जहां मैं तहां हरि नहीं, जहां हरि तहां मैं नाही, प्रेम गली अति साक्षी
करो जामे दो न समाई। जहां मैं तहां हरि नहीं हो, जहां हरि तहां मैं नहीं। अब प्रेम गली यति सा करो जामे दो न समाई। हनुमंत लाल जी महाराज के जीवन में हल्का से मैं आगरी से ये मैला दूर करना जरूरी है। काबर के ऊपर हृदय में कौन है? सीताराम है, तो एक कन जगह कम पड़त रही से, है ना, डट्टा होत रही से। हृदय के जो रद्दा है मातारी हो इतना छोटे है, एक तो यहाँ राम रह सकते या तो यहाँ अहंकार रह सकते। तो अहंकार ला जगह देना है तो राम ला विदा करना पड़ी, और राम ला जगह देना है तो अहंकार ला विदा करना पड़ी। ये मानस के ये प्रसंग हमला ये शिक्षा देते कि कोई भी हम काम करन, चाहे समाज के काम करन, घर के काम करन, देश के काम करन, कोई व्यक्ति विशेष के लिए भी अगर हम खड़े हो जान तो ये मन में भाव नहीं होना चाहिए अरे मेरे हो जी तब वो आदमी बचिस मेरे हो तो वो आदमी कुशल मंगल है, मैं नहीं रहता हूं जी तो वो आदमी ठिकाना नहीं पूर्ति। धन्य मनाओ कि परमात्मा आपला वो लायक बनाइस कि आप ऊपर सहयोग कर सकत हो, आप ऊपर पीड़ा हर सके हो, भगवान आपला माध्यम बनाइस। हनुमंत लाल जी महाराज ला ये भान हो गए, ये जागृत हो गए। आज हम भी सोवत हंदाई, सब समाज सोवत है, दुनिया के सब आदमी सोवत है। कौन से में? मोह निशा सब सोवन हारे। हम सब मोह की निशा में सोवत हन, हम जागना पड़ी अहंकार की निद्रा में हम सोवत हन। अब ये अहंकार से हमार जब मुक्त होबो तब हमार जीवन में राम ही, हमारे जीवन में राम ही। आवन एक भजन की आश्रय और तत्पश्चात कथा प्रसंग पुनः आप सबके बीच परोसे के प्रयास। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। काले के जगदम्बा चार दिन के चचत चले मोह माया हंस जावे राम नाम है सार जगत सब बेकार राम नाम लालो मेरे संगी होली मेरा पार तै भजन कर ले भैया रे चारों दिन के जिंदगी भजन कर ले। चारों दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले भजन कर ले भैया रे चारों दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले भजन कर ले दीदी रो चारों दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले भजन कर ले दीदी रो चारों दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले तुम जाही तो चला तुम जाही
सारी जिंदगी माँ भजन करे भजन करने दीदी हो सारी जिंदगी माँ भजन करे चारों दिन के जिंदगी माँ भजन कर भजन करने दीदी हो चारों दिन के जिंदगी माँ भजन भजन करने भैया का चारों दिन के जिंदगी माँ भजन करने प्रभु भजन कर ले हरि भजन कर ले चारों दिन के जिंदगी माँ दो दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले तेरी जाही तेरे राया तेरी जाही तेरे चोला तेरी जाही तेरे राया तेरी जाही तेरे चोला ते गाने हरि के भजन राजा कहो ते भजन कर ले भैया रे सारी दिन की जिंदगी माँ भजन कर ले ते भजन कर ले दीदी रे सारी दिन की जिंदगी माँ भजन कर ले ते भजन कर ले भैया सारे दिन के जिंदगी माँ भजन तो भजन कर ले दीदी रे सारे दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले ते भजन कर ले भैया चारों दिन के जिंदगी माँ भजन कर लखन सिया राम चंद्र संग करो
भरत विशालयति निश्चर मन अनुमानी बिल फर सायक मारे चाप श्रवण लगिता। वैद्य के द्वारा मरीज के इलाज हो गए दाई। संत भरत जी महाराज के द्वारा हनुमान के इलाज हो गए मरीज, थोड़ा देर के लिए क्षणिक ही सही, लेकिन ओकर जो अभिमान है वो जावत रह गए। देखिस कि वास्तविक में वो यहाँ तो मैं तो सजीवन बूटी लेके जावत हूँ, यहाँ खाली राम राम बस नाम ले दिस, भगवान राम की स्मरण करी सब मोला होश आ गए। तो सोचो ये राम नाम से बढ़ के औषधि का है। भरत जी महाराज के प्रति कृतज्ञता से और करुणा से और सम्मान से हनुमंत लाल जी महाराज भर गए। और ये शिक्षा हम लोग जीवन में लेना चाहिए कि जब जब हमारे जीवन में अभिमान के अतिरेक हुई, अभिमान बढ़ी, तो हमरो जीवन में ये समस्या ही राम से मिलेगी। उत्तरकांड में लिखिस गोसाई जी महाराज, अहंकार का है, अहंकार अति दुखद डमरुआ। समस्या यह है ना दाई, तन के रोग ला अगर कोनो दिखाबे ना तो तन के रोग में आदमी मान जाते। मोला सर्दी है तो सर्दी वाला थोड़ा सर्दी, कभी बुखार वाला हाथ पकड़ के हाथ बुखार है बता देबे और वो मान खोलो जाते। तन के रोग में आदमी मान जाते, लेकिन मन के रोग में अगर तो कोनो कहेस ना, मन के रोग मानस रोग में अगर तो कोई कही देबे ते कपटी हंस ते अहंकारी हंस तो वो लोग नहीं माने, है ना। मन के रोग, तन के अपेक्षा मन के रोग के इलाज करना बड़ा मुश्किल है। और इलाज के कारखाना, इलाज के अस्पताल कौन से? ये सत्संग ही मन के रोग के इलाज के जगह है। हनुमंत लाल जी महाराज ला भरत जी महाराज जैसे संत मिलीस और ओकर सत्संग मिलीस। भरत जी महाराज के सत्संग से हनुमंत लाल जी महाराज के जीवन के क्षणिक जो अहंकार है वो अहंकार दूर हो गए। और जब तक के जीवन से अहंकार नहीं रही तब तक के हमारे जीवन में राम मिलने वाला नहीं है। एक छोटे से प्रसंग आपके बीच में रखो। एक घर में एक जन छोटे लड़का रहा है। छोटे लड़का मतलब एकदम छोटे नहीं, कम से कम वो सज्ञान रहा है, 17-18 साल के मान के चलो। कुछ काम नहीं करे, केवल खावे और खाए और वही जगह जी कर खाए ही कर सूझ जाए। बड़ा सरल लड़का रहा है, गलती होकर अपनी रहा है, काम बूता नहीं करे, बस खाए और सूझ जाए। घर के मन परेशान हो गए तो एक महात्मा के पास गए। तो महात्मा कहते महाराज ये काम कुछ नहीं करे, खाते अब बस सू जाते, काम वाम नहीं करे। तो महाराज कहते अरे जितना इनका खाता है उतना ही ये खाता है, एक से ज्यादा नहीं खाए। और सच बात है, आदमी के जितना भाग्य थे उतना ही वो खाते। घर के आदमी मन कहते कि ऐसा में नहीं बने, ये केवल खाक बूता करते थे, घर से निकालो, काबर की ये काम नहीं करे। निकाल देगी, निकालिस थोड़ा दूर की वो नौजवान लड़का थोड़ा दूर की देखते एक तो मंदिर है और मंदिर के महंत मन, मंदिर के संत मना हिष्ट पुष्ट देखिस तो कहते यहाँ जोरदार खाल मिलत हुई। तेकर पास यहाँ मन सब एकदम बलिष्ठ दिखा थे। महंत के पुजारी ले निवेदन करिस के महाराज तोर जगह मोला रहना है, मोला चेला बना ले। और संत मन के कामे का है, संत मन के कामे है चेला बनाए के। नौजवान साथी के इसके आजा भैया, काम तोला कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है राम राम के स्मरण करना है, भजन करना है, पूजा करना है। मंदिर में पूजा हो ही तेकर बाद तोला पत्र पुष्प नैवेद्य के व्यवस्था करना है, संत मन के हवन पूजन में तो सहयोग करना है और 3 बार डट के मंदिर में खाना है। अब खाए के नाम न सुने तो नौजवान लड़का खुश हो गए, कहते बस अतनी पूजा करना है, वो खाना है। वो दिन से वो मंदिर में रहे चालू हो गए। 1 दिन बीती, 2 दिन बीती, 3 दिन बीती, सब इसने एकादशी आगे दाई। एकादशी है इस दिन चूल्हा नहीं जलिस, वहां आश्रम में मंदिर में प्रसाद नहीं बनिस, भोजन प्रसाद। सुबह को जोरदार भूख लगी, जाके भंडारा रहना देखते कहते यह सब चूल्हा खाली पड़े हैं, आगे नहीं जले। तो महाराज ला कहते कस पंडित जी महाराज आज जेवन कैसे नहीं बना थे? तो वो कहते आज एकादशी है। तो एकादशी कहा कहते आज अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो कहते दादा
आज मोला कोई एकादशी रख दे तू मना तो द्वादशी ले मैं नहीं देख सकूं दादा हो मोर प्राण चले जाई मैं अधिक भूखर रहा हूँ मोला 3 बार मिलते टपट के खाए बर तब मोर जीवन चला थे। बड़ा निवेदन करी तब पंडित कथे ते भगवान के भजन करने वाला हो गए इसका तोला प्रसाद के रूप में थोड़ा से तोला लेना है प्रसाद के रूप में। तो एक काम करते यह मत खा मंदिर में काबर की यहाँ ते बनाबे सब ला लाला चाहिए। नदिया के किनारे जा आश्रम से बोला चाउर दे दिस दाई दाल दे दिस आलू दे दिस गुड़ दे दिस राम रस दे दिस सब चीज दे दिस और किनारे घीस। और गुरु जी महाराज बोला कह रहा है भोजन ला बनाए के बाद में ते वैष्णव हो गए हस। वैष्णव मन के भगवान ला भजन करने वाला मन के नियम ये है कि पहले भगवान ला प्रसादी लगाए जाते प्रसादी लगाए के बाद में खुद पाए जाते। तो वो बात बोला याद आ गए भोजन बनाइस और जैसे ही बोला पाना है भोजन ला पाना है ओकर से पहली का की सोहा सिया राम जी आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। बस ऐसने की एक बार की 2 बार की 3 बार की भगवान आगे नहीं करे तो वो बड़ा निर्मल बन के रहा। वो कहते भगवान धोखा मत रहा कि आज मंदिर में हलवा पूरी और लड्डू के भोग लगी वहाँ कुछ नहीं बना थे वहाँ ले तुम लोग भगाए गए मैं तो वहाँ कुछ नहीं बनत कि कितने रहन बना बनाओ खाना ला। तो मंदिर में कुछ नहीं बनने वाला है तोला भूखा नहीं रहना है तुम्हें भोग लगा तो ये भोग लते काले हिल पाले। वो भक्त के जब इतना निश्चल प्रेम ला देखिस दाई हो तो भगवान सीताराम जी प्रकट हो गए अब ओकर भोग ला लगाए बर बैठिस तब वो कथे अरे मैं एक झन ला बुला रहे मन 2 झन आगे लेकिन एमन दिखत बड़ा सुंदर है एमन दिखत बड़ा सुंदर है ऐसे कह के ओमन ला भोजन ला दे दिस। अगला एकादशी फिर कथे पंडित महाराज ला महाराज ते भगवान मन ला भोग लगाए बर कथा एक झन महाराज आई अही कह रहे वहां 2 झन आते थोड़ा आटा चावल थोड़ा ज्यादा दे दे। तो मंदिर के पुजारी का समझते दाई हो जानता कि ये 3 बार के खाने वाला एक बार में एकर पेट एकर मन नहीं है तेरे कान से ज्यादा सामान मांगा थे फिर वो सामान धर के आगे फिर बनाइस अब फिर उसने आमंत्रण दिस भगवान ला ए बेखत कौतुकी भगवान एक झन्नी है कौन है राम है लक्ष्मण है और माता सीता आगे। अगला एकादशी फिर कहते एक झन ला बुलाथो तो भगवान ला 2 झन आ जाते और 2 झन ला बुलाथो 3 झन आ जाते बड़ा मुश्किल है महाराज कथे एला में हाँ 4-4 आदमी खाना देता हूँ एक आदमी खा देते जरूर गड़बड़ है। ये मंदिर के राशन ला जरूर कोई जगह में बेचत होई एला में राशन दे देता हूँ एक पता करे बर जाता हूँ पीछे पीछे ऐसे सोच के पंडित के पुजारी सब राशन दे दिस राम रस दे दिस गुड़ दे दिस आटा दे दिस दाल दे दिस और भेज दिस नदी किनारे में बढ़िया गीस वो जगह में वो संत हा वो जो बालक रही से 18-19 साल के थे गीस और जाक मढ़ा दिस सब चीज ला और कथे कुछ नहीं बना है ना और नहीं बना है और चालू कर दिस खाना च नहीं बना है भोजन नहीं बना है और चालू कर दिस सिया राम जी आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ सिया राम जी आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। बड़ा कौतुकी भगवान राम माता सीता लक्ष्मण भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी महाराज और साथ में हनुमंत लाल जी महाराज सबों के प्रकट हो गए। तब वो भक्त का कहते अटपटा भक्त कहते मैं जाना तेरे हो एक झन ला बुलाओ तो 2 झन आ जाओ 2 झन ला बुलाओ तो 3 झन आ जाओ अब 3 झन ला बुलाओ तो पूरा सेना सखा धर के आगे हो महू बड़ा चालू हूँ जी मैं आज भोजन ही नहीं बना हूँ काबर की मोर खाल मोर बर बाज भी नहीं करे तुम्हार मन के मारे तब तू मन बनाओ तू ही मन खाओ वो रखे है आटा दाल राम रस गुड़ सब रखे है चलो तुम मन बनाओ। माता सीता रसोई में बैठी दाई हो भरत जी महाराज अमनिया तोड़ा थे भैया लक्ष्मण लकड़ी बर गए है अब ये रहन ये भजन करते भक्त बहुत समय हो गए तेकर बाद में मंदिर की पुजारी जब आई तो का देखते एक तो रुक के छैया में वो भक्त होकर बैठे है वो बाला खजेला चेला बनाए थे तो बोला देखी न कहते कसी ते एकर छैया में काबर बैठे है तो कहते महाराज तोर भगवान अच्छा नहीं है एक जन बुलावे 2 जन आते 2 जन बुलावे 3 जन और 3 जन बुलावे 4 जन आते मोरे खाए बन नहीं बाँचे तेरे पैसे सब सामान लो छोड़ दे हो वो खाना बना थो मना तोर भगवान मन जितना है ते मना
हम एक छैया में बैठे हूँ। वो मंदिर के पुजारी है दाई, आंखी लग खोल खोल के देखे, एकदम बड़े कर करके कोई नहीं दिखे, लेकिन वो भक्त कहाँ थे? वो सब वो जगह बैठ के भोजन बना थे। भक्त कहा बैठे भगवान हाँ, और मंदिर के पुजारी कहा मोल कुछ नहीं दिखा थे। तो भक्त कहते भगवान मोर ऐसा काबर परीक्षा लेवा था, अगर मैं तोर सच्चा भक्त हूँ, मैं तोर सच्चा स्मरण करके तोर बुला हूँ, तो जैसे मोला दर्शन देवा था वैसने मोर गुरुदेव ला गुरु दर्शन दे दे। भक्त वत्सल भगवान जब ये बालक के बात ला सुनिस दाई बड़ा निश्चल मन से, बड़ा निष्कपट मन से, तो राम लक्ष्मण भरत जी महाराज और पूरा राम दरबार प्रकट हो गए। मंदिर के पुजारी देखते कहते धन्य है बेटा, इतना साल ने मैं भगवान के सेवा करे, मंदिर में मोला दर्शन नहीं दीस, और आज तो निष्कपट और निरहंकार भक्ति ले देख करके भगवान मन तोर कारण से मोला दर्शन दे दीस। ऐसे कि राम दरबार प्रकट हो दाई हो। कथा के सारी ही है कि जीवन में अहंकार ही, जीवन में बड़ा भाव वही ना कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं नहीं रहता तो ये नहीं होती। ये मिथ्या अभिमान ला जब तक के नहीं त्यागबो, तब तक के हमारे जीवन में राम के प्राकट्य, राम के भक्ति, राम के प्रेम नहीं मिल सके। हरमंत लाल जी महाराज जैसे अनन्य सेवक भगवान के, राम के चरण के सेवक के मन में घोलो अहंकार आगे, तो हम तो संसारिक है ना, हम तो बड़ा तुच्छ प्राणी हैं, हमारे मन में तो अहंकार ज्यादा आ सकते, लेकिन अहंकार से बचना है तो वही इलाज है कि सत्संग के भाव लो, संत मन के चरण में जाओ। हनुमंत लाल जी महाराज, भरत जी महाराज जैसे संत के चरण में आए, वो संत जैन अयोध्या समालत भगवान के चरण के सेवा करत है, राम की स्मरण करत है। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी, बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लगता। आवन एक छोटकुट भजन के आश्रय और तत्पश्चात कथा है आपके बीच में निरंतर प्रवाहमान गति के साथ में, प्रवाही परंपरा के साथ में आपके साथ में जुड़े के प्रयास करबो। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। चलो चलो आगे तो चलो प्रभु जिनके सुनैया मन लगा के चलो प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के चले आगना। प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के चले आगना। चले आगने चले आगना, चले आगने चले आगना, चले आगना। प्रभु भजन के प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के चले आगना। प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के चले आगना। जिंदगी के अधारा, राम के नाम है सागर के धारा। राम के नाम है जिंदगी के अधारा, राम के नाम है सागर के धारा। काया कलचुलिया करुणा जाइना, काया कलचुलिया करुणा जाइना, करुणा जाइना। प्रभु भजन के
भजन के सुनैया मन लगा के कहीं चले आना। प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के कहीं चले आना। चले आने चले आना चले आने चले आना चले आना। प्रभु भजन के प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के कहीं चले आना। प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के कहीं चले आना। भक्ति रखता है जिंदगी के अधारा। सुख माय तन के तो मुक्ति हो जाई। भक्ति जिंदगी के रास्ता बना ले। सुख माय तन के मुक्ति हो जाई। बदल जाए जिंदगी सवर जाइना। बदल जाए जिंदगी सवर जाइना सवर जाइना। प्रभु भजन के प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के कहीं चले आना। प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के कहीं चले आना। चले आने चले आना चले आने चले आना चले आना। प्रभु भजन के प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के कहीं चले आना। प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के कहीं चले आना। प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के कहीं चले आना। प्रभु भजन के सुनैया मन लगा के कहीं चले आना। चले प्रिय रामचंद्र शंकर सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज अयोध्या के शासन तंत्र ला संभालत हिदाई। भरत जी महाराज भगवान राम के द्वारा मनोनीत किए हुए राजा है, लेकिन जागृत अवस्था में है ना। हनुमंतलाल जी महाराज कौन समय में आई? रात के समय में, रात के समय में आते। आओ देश के राजा हनुमंतलाल जी महाराज रात में ही से भरत जी महाराज के चरित्र से, भरत जी महाराज के ये जगह में जो क्रिया है ओकर से हमला का संदेश मिलते कि कोई भी देश के राजा ला जब ओकर पर जवाबदारी पूरा राष्ट्र के है तो बोला सोना नहीं है, बोला जागत रहना है ना, अंदर से जागत रहना है। ये सोना मतलब कौन से सोना? कौन से समय हमारे ऊपर आफत आ जाए, कौन से समय हमारे ऊपर तकलीफ आ जाए कि मोर प्रजा के ऊपर तकलीफ आ जाए, जागत अवस्था में रहना है, बहुत सजग रहना है। राजा ना राजा की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह रहना है। आज का परिदृश्य भले अलग है, आज का परिदृश्य भले अलग है। आज के भरत मनहा भरत के बारे में महाराज का जी महाराज ने पढ़ा था, विश्व भरन पोषण कर जोई का कर नाम भरत अस होई। नामकरण करिस मैया हो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। तो भरत जी महाराज के जब नाम रखिस ना भरत, भरत का नाम रखिस ओकर विश्व भरन पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत जस होई। भरत राजा है अभी अयोध्या के और सबके भरण पोषण करत है, लेकिन आज जेला हम अपन ताज में बैठाथन, आज जेला हम सियासत में बैठाथन, आज जेला हम अपन राजा बनाथन, वो भरण पोषण कर देगा वो भरत।
वो भरत तो अपने में भरत है। लेकिन कान से एक बात मुझे याद आते है कि नदी के किनारे अगर सियासी लोग बस जाए, नदी के किनारे अगर सियासी लोग बस जाए कि प्यासे होंठ दो बूंद पानी के लिए तरस जाए। गनीमत है बादलों पर उनकी हुकूमत नहीं है, वरना सारे पानी उन्हीं के खेतों में बरस जाए। ये सियासी आदमी माना सियासी जो राजा है आज के हमारा, जिला हमन अपन सच्चा हितैषी समझ के भरत समझ के हम राजगादी देथन ना, उकर बस चले तो आसमान के बादल लगलो अपने खेत में बरसा डाल। आज के भरत मन वो भरत नहीं है, आज के भरत मन ला और समय आगे है ना दाई, समय अभी आगे है ना। अभी हमला नवा भरत देखना है, नवा भरत देखना है हमला कि कौन भरत है जे हमार भरण पोषण कर सके। ऐसने भरत होना चाहिए जे जागे अपन राष्ट्र के लिए, अपन देश के लिए, अपन गांव के लिए, अपन समाज के लिए जाग के वो समाज से कर रक्षा कर सके। भरत जी महाराज सजग प्रहरी के समान रात्रि में जाग के हनुमंतलाल जी महाराज ला निश्चर अनुमान करके मारी। हनुमंतलाल जी महाराज के अभिमान के हनन हुआ थे। तुलसीदास जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर लिखते का कथे कि महाराज जब हो सही हनुमंतलाल जी महाराज सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। जब भरत जी महाराज के शब्द से भगवान राम की कृपा से भरत जी महाराज के शब्द से हनुमंतलाल जी महाराज जागृत होते तो राम के नाम लेके उठ जाते वहां। और उठे के बाद में जब ये सब बात होते ना तो हनुमंतलाल जी महाराज कहते कि भरत जी मोला प्रातः काल हो से पहले, सुबह हो से पहले मोला पहुंच जाना है। कहां? जहां लखन जी भाई मूर्छित पड़े हैं, लखन जी महाराज मूर्छित पड़े हैं। कथे आह देव मैं कत जग जागऊं, प्रभु के कहु काज नाऊं। जानी को अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हनुमंतलाल जी महाराज जब कहते कि मोला उवत में सूरज के उवत में सूरज नारायण के उवत में पहले मोला पहुंच जाना है तो भरत जी महाराज कहते कि मैं तो रास्ता में फिर भगवान राम के रास्ता में बाधक बन गया तो एक काम कर हनुमंतलाल जी महाराज मोर बाण ऊपर से सवार हो जा तो ना मैं हाँ बिहनिया हो इससे पहले पहुंचा दूं। हनुमंतलाल जी महाराज राज तक अभिमान में इसके मोर से ज्यादा तेज मोर नहीं चल सकते। भरत जी महाराज फिर ओकर अभिमान के खंडन करत है, कहते कि मोर बाण में बैठ जा। सत समाज निवेदन आप सबसे मानस के प्रसंग हमला यही और इशारा करते कि भगवान हमला अपन काज करे बर, ईश्वर के काम करे बर हम इस दुनिया में आए। हमारे से कोई सत्कर्म होते, हमारे से कोई अच्छा काम होते तो हमला अन्यथा नहीं लेना है कि नहीं करत। हम जरूर माध्यम महान लेकिन कराने वाला कोई और है। बस यही निवेदन के साथ वाणी विराम करे बर जावा तो कथा प्रसंग इस संगीत में कोनो प्रकार की त्रुटि होना संभाव्य है। अपन बच्चा समझ के माफ करो। आवा एक भजन के माध्यम से आप सबसे विदा लेकर जावा। प्रेम से बोल श्रीमती रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र शंकर जन कर गरा गुमान जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार।
है माया के बाजार, जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार, जिनकर डरा माने जिनकर डरा मानते, जिनकर डरा जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार। ज्यादा जिनकर अभिमान ज्यादा जिनकर अभिमान ज्यादा जिनकर अभिमान जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार। चाहे दिन बूढ़े बुधियार हो, चाहे दिन बूढ़े बुधियार हो, चाहे दिन बूढ़े बुधियार हो, जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार, जिनकर डरा मानते, जिनकर डरा मानते, जिनकर डरा मानते, जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार। जिनकर डरा मारते, जिनकर डरा मारते, लखन सिया राजा चंद्र शंकर आइए इन्हीं आंदोलन क्रम में मिथिलेश साहू 10 रुपये